आई भवानीचा गजर म्हणजे 4 सार्वजनिक बँकांचं खाजगीकरण होणार असल्याची माहिती आहे। रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या हवाल्यानं ही बातमी येते। महाराष्ट्र बँकेचंही खाजगीकरण होण्याची शक्यता आहे। बँक ऑफ इंडिया तसंच इंडियन ओव्हरसीज आणि सेंट्रल बँकेचाही यात समावेश असू शकतो। यातल्या 2 बँकांचं पुढच्याच वर्षी खाजगीकरण होण्याची शक्यता आहे। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पातच या खाजगीकरणाविषयी सूतोवाच केलं होतं। या संदर्भात आपण अधिक माहिती घेऊया आमचे प्रतिनिधी ब्रिजेश सिंह यांच्याकडून। ब्रिजेश जी, 4 बैंक्स जो है प्राइवेटाइज होने वाले हैं, कैसे होगा ये प्राइवेटाइजेशन, क्या ज्यादा जानकारी है? बिल्कुल, बजट में जैसा कि ऐलान किया गया था कि सरकार जो है 4 सरकारी बैंकों का निजीकरण करेगी, लेकिन किसी भी बैंक का नाम नहीं दिया गया था। हालांकि आशंकाएं थी कि कौन कौन से बैंक हो सकते हैं, नाम कुछ चर्चा में थे, लेकिन जो समाचार एजेंसी रॉयटर्स है उसने ये दावा किया है कि जो 4 बैंक हैं उनमें से नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का और इंडियन ओवरसीज बैंक का। तो ये 4 अब चूंकि नाम अभी सामने है, हालांकि ये आधिकारिक ऐलान नहीं है, लेकिन जिस तरह से चर्चाएं हो रही थी कि ये 4 बैंक हो सकते हैं, तो उसी के आधार पर ये किया गया। और इनका निजीकरण किए जाने का मतलब, आप अगर सरल भाषा में ऐसे समझे, इसका मतलब ये है कि जो 51% अभी क्या है, सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक है इन बैंकों में, और निजीकरण का मतलब ये कि सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम हो जाएगी। और 51% से कम होने का मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट है वो इन बैंकों का निजी हाथों में जा सकता है। ये लंबे समय से बात ये, और इस पर भी सवाल हो रहे थे कि जो क्योंकि सरकारी बैंक है तो बार बार सरकार को इनको इन बैंकों में पूंजी भी डालनी पड़ती है। हालांकि सरकार की तमाम योजनाओं का पर जो अमल होता है उसमें भी अगर देखें तो सरकारी बैंक जो है बहुत बेहतर तरीके से योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, अंजाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन सरकार की जो निजीकरण की नीति है उसके तहत अब धीरे धीरे जो सरकार की कोशिश है कि जो छोटे छोटे बैंक हैं उनको शायद निजी हाथों में रखा जाए, और जो कुछ बड़े बैंक क्रिएट बनाए जाएं जो खुद ही अपने दम पर चल पाए, सरकार को उनकी बहुत मदद ना करनी पड़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। 4 सार्वजनिक बँकांचं खाजगीकरण होणार आहे पुढच्याच वर्षी। यातल्या 2 बँकांचं खाजगीकरण होऊ शकतं। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पातच याचं सूतोवाच केलं होतं। भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे निवडणुकीच्या खर्चाचा तपशील सादर न केल्यानं राज्य निवडणूक आयोगानं भाजपला 11,000 रुपयांचा दंड ठोठावलाय। नगरपंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकीतील खर्च सादर न केल्यानं राज्य निवडणूक आयोगानं हे पाऊल उचललंय। 2017-2018 यावर्षी या निवडणुका पार पडल्या होत्या। हा दंड माफ करण्यासाठी भाजपनं केलेली विनंती ही आयोगानं फेटाळून लावली आहे। एका महिला लोकप्रतिनिधीनं तयार केलेल्या सुरक्षित मतदारसंघात जाऊन त्या महिलेला बाजूला सारून मतदारसंघ ताब्यात घेणं हा पुरुषार्थ आहे का, असा सवाल जयंत पाटील यांनी केलाय। चंद्रकांत पाटील म्हणजे आयत्या वेळावर नाकोबा आहेत अशी गंभीर टीका जयंत पाटलांनी सांगलीमध्ये केली। चंद्रकांत दादांनी स्वतःच बघावं, शरद पवारांची मापं काढू नयेत असा सल्लाही जयंत पाटलांनी दिला। लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे